नमस्कार मित्रों। अगले वीडियो में हमने माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन नामक लेसन का अध्ययन किया था, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में था। इस पार्ट 3 वीडियो में हम लोग 60 आंसर, इसमें पूछे जाने वाले 60 आंसर, उसका हिंदी अर्थ तथा उसके उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 60 आंसर है। पहला क्वेश्चन कि वेयर डिड द राइटर हियर अदर टॉकिंग अबाउट एन अनयूजुअल गुड स्कूल। राइटर पूछता है कि वेयर, कहां पर डिड राइटर जो है हियर सुनता है, अदर्स दूसरों को, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट एन अनयूजुअल गुड स्कूल एक अनयूजुअल असाधारण और अच्छे स्कूल के बारे में। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां पर राइटर जो है दूसरों को एक असाधारण और अच्छे स्कूल के बारे में बात करते हुए सुनता है। तो इसका उत्तर ये होगा कि राइटर जो है दो कोयले की खान में काम करने वालों लोगों को स्कूल के बारे में बात करते हुए सुनता है। तो इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि द राइटर हर्ड टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल वाइल वर्किंग इन ए कोल माइन। सेकेंड क्वेश्चन है कि वेयर वाज द स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित। पूछ रहा है कि कलर्ड लोगों के लिए स्कूल कहाँ पे स्थित था। कलर्ड का मतलब काले लोग या श्वेत लोगों के लिए स्कूल कहाँ पे स्थित था। व्हाट वाज इट्स फुल नेम, इसका फुल नेम क्या था, पूरा नाम। इसका आंसर होगा कि द स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल वाज सिचुएटेड इन वर्जीनिया। इट्स फुल नेम वाज हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। यह स्कूल जो था वर्जीनिया में स्थित था। इसका पूरा नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज आथर सिंगल एम्बिशन। आथर की सिंगल एम्बिशन क्या थी, एकमात्र इच्छा क्या थी, एकमात्र आकांक्षा क्या थी उसकी। तो उसे एकमात्र आकांक्षा थी उस हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने की। तो इसका आंसर होगा कि हीज अ सिंगल एम्बिशन वाज टू टेक एडमिशन इन द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इंस्पायर्ड द ऑथर। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। कौन सी चीज राइटर को प्रेरित करती है टू गो टू द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, उस हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाने के लिए कौन सी चीज प्रेरित करती है। तो उन दो लोग जो है इस तरह उस स्कूल का वर्णन कर रहे थे जिससे राइटर उस हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए प्रेरित होता है। तो इसका उत्तर इस तरह होगा कि द डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्कूल given by the two miners in the coal mine inspired the author to go to the Hampton Institute. क्वेश्चन नंबर 4 है, what was the author's mother afraid of। आथर की माँ जो है किस लिए भयभीत थी। उसका आथर की माँ इसलिए भयभीत थी क्योंकि राइटर जो है ऐसी चीज के पीछे जा रहा था जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं थी, या ऐसे कह सकते कि वो निरर्थक कार्य के पीछे जा रहा था। तो इसका उत्तर ये होगा कि द आथर्स मदर वाज अफ्रेड बिकॉज द राइटर वाज स्टार्टिंग आउट ऑन वाइल्ड गुड चेज। वाइल्ड गुड चेज मतलब ऐसा कार्य जो कि बेकार हो, जिसे पाना असंभव हो। 4th है कि वाई वाज द आथर सैड। आथर क्यों दुखी था ऑन लिविंग हिज मदर, अपनी माँ को छोड़कर के, मतलब अपनी माँ को छोड़ते समय आथर क्यों दुखी था। लिविंग मीन छोड़ना होता है। तो इसलिए लाथी इसलिए दुखी था क्योंकि उसकी माँ बहुत ही कमजोर थी और यदि वो वहां से वापस लौटता तो उसे जिंदा पाने की आशा उसको नहीं थी। इसका आंसर ही इस तरह होगा कि द राइटर वाज सैड ऑन लिविंग हिज मदर बिकॉज हिज मदर वाज रेदर वीक एंड आथर डिड नॉट होप टू सी हर अगेन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हैम्पटन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी वह हाउएवर वाज वेरी ब्रेव। करे बहुत बहादुर थी, बहादुर बनी रही थ्रू इट ऑल, इन सब के दौरान। व्हाट डज द वर्ड ब्रेव सिग्निफाई हियर। कह रहा है कि यह ब्रेव शब्द जो है किसको सिग्निफाई करता है, किसका महत्व स्पष्ट करता है। तो ये इसका उत्तर ये होगा कि द वर्ड ब्रेव सिग्निफाई द क्वालिटी ऑफ द राइटर्स मदर बिकॉज in spite of being so ill,
शी डिड नॉट प्रिवेंटेड हर चाइल्ड टू गो टू हैम्पटन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे डिड द राइटर रीच रिचमंड, राइटर रिचमंड पहुंचा, कब और कैसे राइटर रिचमंड पहुंचा। तो राइटर जो है प्रार्थना पूर्वक घोड़ा गाड़ी में सवारी करके, कार में सवारी करके आधी रात को रिचमंड पहुंचा, देर से रिचमंड पहुंचा। कह रहा है कि वेन एंड, इसमें उसका उत्तर ये होगा कि राइटर रिच्ड रिचमंड आफ्टर बेगिंग राइड्स इन वैगन्स एंड कार, ही रिच्ड रिचमंड लेट इन द नाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट गेव ए न्यू लाइफ टू द राइटर, कौन सी चीज राइटर को एक नया जीवन प्रदान करती है। तो स्कूल का प्रथम 3 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग का प्रथम दृश्य जो है राइटर को नया जीवन प्रदान करती है। इसका आंसर होगा कि द फर्स्ट साइट ऑफ 3 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग सीम्ड टू गिव राइटर्स अ न्यू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई कुड नॉट द राइटर मेक ए गुड इंप्रेशन अपॉन द हेड टीचर। कह रहा है कि राइटर जो है हेड टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन क्यों नहीं डाल सका। इसका उत्तर ये है कि राइटर बहुत दिन तक अच्छी तरह से भोजन न करने के कारण, न नहाने के कारण और अच्छे कपड़े न बदलने के कारण वह जो है उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी, वह आकृति थी, वह टीचर के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकी। इसका उत्तर इस तरह होगा कि द राइटर कुड नॉट मेक ए गुड इंप्रेशन अपॉन द हेड टीचर ड्यू टू नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड, टेकिंग प्रॉपर बाथ एंड चेंजिंग हिज क्लॉथ्स। 11th है, क्वेश्चन नंबर 11th है कि व्हाई डिड द राइटर रिसीव द ऑर्डर विद ग्रेट डिलाइट, क्यों ऑथर जो है इस ऑर्डर को प्राप्त करता है विद ग्रेट डिलाइट, बड़े ही आनंद के साथ। जो ऑर्डर उसने दिया था हेड टीचर ने कमरे की सफाई करने के लिए, उस आनंद को बड़े ही आनंद के साथ उस ऑर्डर को वह क्यों प्राप्त करता है। इसका कारण ये है क्योंकि उसका पूरा जीवन जो है इसी आदेश पर निर्भर था। इसका उत्तर इस तरह होगा कि द राइटर रिसीव्ड the order with great delight because his whole life was dependent upon this order। 12th है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि what did he do, उसने क्या किया इन द रिसाइटेशन रूम, उस संगीत कक्ष में उसने क्या किया। उसको इस तरह होगा, उसने उस संगीत कक्ष को पूरी तरीके से साफ किया। द राइटर क्लीन्ड द रिसाइटेशन रूम वेरी फेयरली, उसने बहुत अच्छी तरह उसको साफ किया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट डिड द टीचर डू, टीचर ने क्या किया व्हेन द ऑथर हैड फिनिश्ड हिज ड्यूटी, जब ऑथर ने अपने कर्तव्य को समाप्त कर लिया तो टीचर ने क्या किया। तो है टीचर आती है, पूरे घर का निरीक्षण करती है और एक भी धूल का कण नहीं पाती है, तो उसने तब वह जो है राइटर को कहती है कि तुम इस संस्था में प्रवेश पा सकते हो। का उत्तर इस तरह होगा कि व्हेन द ऑथर हैड फिनिश्ड हिज ड्यूटीज he reported about it to the head teacher. The head teacher came and inspected the whole room to find a particle of dust, but she was unable to find any particle of dust. Then she said, you are able to enter this institution। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है कि what exactly was his college examination, कह रहे कौन सी चीज जो है ठीक इस कॉलेज एग्जाम से उसके कॉलेज की परीक्षा के समान थी एंड वाई, और क्यों। तो उस कमरे की सफाई जो थी उसके लिए कॉलेज की परीक्षा के समान थी, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर जो है इसी कमरे की सफाई पर निर्भर था। तो इसका उत्तर इस तरह होगा कि द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज एग्जैक्टली लाइक हिज कॉलेज एग्जामिनेशन बिकॉज हिज होल फ्यूचर was depend upon the result of sweeping of this room। What impression does this essay produce upon you, कह रहा है कि कौन सा प्रभाव यह निबंध प्रोड्यूस अपॉन यू तुम्हारे ऊपर डालता है, यह निबंध तुम्हारे ऊपर कौन सा प्रभाव डालता है। तो यह निबंध हमारे ऊपर यह प्रभाव डालता है कि यदि हमारे पास दृढ़ इच्छा है, यदि हम परिश्रमी हैं और अपने लक्ष्य के प्रति हम समर्पित हैं, तो दुनिया में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, कोई चीज असंभव नहीं है। आंसर इस तरह होगा कि इफ वी हैव फर्म फेथ
if we are hardworking, and if we devote ourselves to our duty, then in this world nothing is impossible. We can achieve the goal of our life. क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट डिड ब्रोकर टी वाशिंगटन डू टू सेव मनी। ब्रोकर टी वाशिंगटन ने क्या किया टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए। वो पैसे बचाने के लिए क्या किया, क्या करता था? तो ब्रोकर टी वाशिंगटन कंटिन्यूड स्लेप्ट अंडर द साइड वॉक टू सेव मनी। वो पैसे बचाने के लिए कंटिन्यू साइड वॉक के नीचे वो सोया करता था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। कभी भी मैंने किसी ऑर्डर को इतने आनंद के साथ प्राप्त नहीं किया। विच ऑर्डर इज द ऑथर रेफरिंग टू। किस ऑर्डर के बारे में राइटर बात कर रहा है? तो वही ऑर्डर जो कि है टीचर ने उसको उस कमरे की सफाई करने के लिए दिया था। तो इसका उत्तर इस तरह होगा कि द ऑथर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ हेड टीचर to sweep that room with more delight because he knew that his whole life will depend upon the impression that he will shed upon the head teacher after sweeping that room. लास्ट वाला है कि why did the teacher ask the writer। टीचर जो है लेखक से क्यों कहती है टू sweep the floor of the room, उस कमरे की फर्श की सफाई करने के लिए। इन द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। इस माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन में हेड टीचर जो है राइटर से उस कमरे की फर्श की सफाई करने के लिए क्यों कहता है? इसलिए कि वो जानना चाहता था कि देखना चाहता था कि कोई गुण इसके अंदर है कि नहीं है। इसका उत्तर इस तरह होगा द टीचर आस्क्ड द राइटर टू स्वीप द फ्लोर ऑफ द रूम बिकॉज शी वांटेड टू नो इफ द राइटर हैड एनी क्वालिटी और नॉट। धन्यवाद मित्रों। इस तीसरे पार्ट में मैंने 60 आंसर को अच्छी समझाया है और उसका उत्तर बताया है। अब अगला पार्ट नंबर 4 में हम इसी लेसन के पैसेज के उत्तरों को समझाएंगे, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।